हेलो एरीज, मेरे आज टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और एंजल्स क्या मैसेजेस क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एरीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए आप अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। फर्स्ट द मैसेज फॉर एरीज। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते गाइस कहीं ना कहीं आप लोग ना चेंजेस के कगार पे, जो भी आपके मेंटल क्लटर चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा था, या फिर एंजाइटी चल रही थी, बहुत ज़्यादा हैक्टिक माइंड में चल रहा था, माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था। नाउ आप उस डिस्टर्बेंस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ओके, चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपने जो डिस्टर्बेंस माइंड में हो रही थी किसी भी वजह से, ओके, किसी भी वजह से अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा क्लटर था, नाउ अभी उस सिचुएशन को आप हर नज़रिया चेंज करके देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी को सोल्यूशन मिल जाए, ओके, अपने सिचुएशन से डील करने के लिए रास्ता दिख जाए। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायर व्यू है। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइस मैसेजेस, सिंबल, साइन के जरिए आपको गाइड करते हुए दिख रही है। ओके, बट जो भी ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, जिस वजह से, जैसे कि लव लाइफ, घर के माहौल की वजह से, पर्सन की वजह से, या फिर जॉब ना मिलने की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उस सोच को यूनिवर्स चेंज लेके आ रहे हैं, कोई ना कोई आइडियाज़ दे सकते हैं। ओके, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि उस सोच से कैसे बाहर निकला जाए और पीस लेके आया जाए। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है, ब्यूटीफुल। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए। एंड सी, चैनल योर नॉलेज। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिटिकल जजमेंट। ओके गाइज, सी, यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं आपके इंट्यूशन के जरिए, या फिर साइंस सिम्बलिज्म के जरिए। ओके, डोंट जज मत कीजिएगा कि जो आपकी कि ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा बोल के। जो आपके माइंड में मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो डायरेक्टली यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, चैनल योर नॉलेज, जो भी आपके पास में नॉलेज है, ओके, मे भी शायद आप कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव फील्ड पे हो, ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो गाइस उसको राइट डाउन कीजिए, लोगों के सामने रखिए। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी आपके यहाँ क्लटर चल रही है ना, यूनिवर्स आपको नॉलेज दे रहे हैं। ओके, नॉलेज दे रहे हैं, और कोई ना कोई मैसेजेस के ज़रिए उस क्लटर को ख़त्म करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम, टू योर मैसेजेस, कि आपके माइंड में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट एल्स, या सी, विशिंग यू हेल्थ। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में हील हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं पर्सन की वजह से कोई दुख हुआ हो, या फिर दर्द हुआ हो, घाव लगा हो, तो नाउ इज़ दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग गाइस। कोई भी घाव क्लटर से, ओके, अपने अगर किसी की हेल्थ भी ख़राब हुई हो तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हील होते हुए दिख रहे हो, उभरते हुए दिख रहे हो, मेंटल क्लटर से, इमोशनल हर्ट से, या फिर काम कर करके थक भी रहे हो तो भी आप उससे हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए।
What else for Aries? Okay. And see, crystal yellow dragon open you to higher learning and wisdom, expand your crown chakra for illumination, walk the high spiritual path. And this is also card for guys, expand योर जो आपके क्लटर चल रहा है यहाँ पर लाइट लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर अकेले रहिए, स्पिरिचुअल से यूनिवर्स से कनेक्ट हुई ताकि आपको वो लाइट दे। बिकॉज इस हफ्ते आपके जो मेंटल प्रेशर है ना उसके रिगार्डिंग उसमें लाइट लाने के लिए यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं। यूज़ योर इंट्यूशन। आपके एक्सपेंड योर क्राउन चक्र में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके क्लटर हैं, क्रिस्टल इज़ ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी को दूर भगाना, राइट। हम घर में क्रिस्टल क्यों रखते हैं? ताकि नेगेटिविटी हमारे घर से चले जाए बोल के। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी थी ना माइंड में, तो वो इस हफ्ते क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, अगर उसकी वजह से हेल्थ ख़राब हुई थी तो हेल्थ सुधरते हुए दिख रही है। एंड यूनिवर्स कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं, चेंज है गाइस आपके इस हफ्ते। ओके, अगर हाँ आप ये बोलोगे कि जॉब मिलेगी मुझे या फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी क्या, मैं भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में जॉब ना हो। ओके, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हो तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा हो। तो गाइस यूज़ योर इंट्यूशन। अगर जॉब चाहिए तो एफर्ट डालिए, क्लियर विजन रखिए, फोकस होइए। हियर इज़ द यूनिवर्स आपको गाइड करे, मैसेजेस दे रही है। ओके, सडन चेंज हो सकता है अगर आप एफर्ट डालोगे तो। सेम गोज़ विथ मनी प्रॉब्लम ऑल्सो। अपने आप तो मनी आने वाला है नहीं, राइट। हम एफर्ट डालेंगे तभी हमारे लाइफ में जो एफर्ट का फल मिलना होता है वो मिलेगा। तो एफर्ट डालिए। है इस हफ्ते आपकी जो भी टेंशन है ना उसका चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, किसी का हो सकता है घर बनाना हो, या फिर किसी का हो सकता है कि इन्हें प्लानिंग करनी हो घर बनाने के बारे में, या फिर किसी का हो सकता है फ्यूचर का प्लान करे उसके बारे में सोचो। कुछ ना कुछ लाइट आ रहा है इस हफ्ते। लेट्स फाइंड आउट कहाँ हो एरीज अभी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ही एरीज राइट नाउ यूर इन द नाइन ऑफ पेंटिकल मोड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ को लेके, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसी के लव लाइफ में क्लटर चल रहा था, ओके एरीज नाउ यू आर सिंगल कार्ड है। ओके, दिस इज़ द लव लाइफ के लिए सिंगल है। इन जनरली इज़ वेरी नाइस। जनरली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, अपने आइडियाज़ खुद ही डिसीजन ले रहे हो। ओके, आइडिया अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, लर्निंग के बेस पे, नॉलेज के बेस पे। ओके, दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी। मनी वाइज इंडिपेंडेंस हो, जॉब वाइज इंडिपेंडेंस हो, आपने जो भी एफर्ट डाले हैं उसका इसमें रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, बट लव लाइफ के लिए नॉट अ गुड, सिंगल होते हुए दिख रही हूँ। ओके, लव लाइफ के लिए। सो गाइस पे अटेंशन टू योर मैसेजेस, बट राइट नाउ यू लुक गुड एरीज, अच्छे दिख रहे हो अभी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए? इस रिवर्स चैलेंज इज सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो अपने मटेरियल थिंग के लिए, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ रही हो तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो। दिस इज़ द कन्फ्यूजिंग कार्ड। ओके गाइस, दैट्स वाई जो भी कन्फ्यूजिंग है ना इस हफ्ते चेंज हो रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अपनी सिचुएशन से कैसे डील करें उसके बारे में सोचो, या फिर हो सकता है कि चॉइसेस आते तो कौन सा चूज़ करें, ऑप्शन आ रहे तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इस पे काम करने की जरूरत है गाइस। ये आपकी चैलेंज पोजीशन है। ओके, कन्फ्यूजिंग या फिर डार्कनेस या फिर हर्ट या फिर बाधाएं, ओके, उस पे काम करने की जरूरत है ताकि आप विदाउट कन्फ्यूजिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, व्हाट्स द फोकस? क्या है फोकस फाउंडेशन फॉर हेरी? कंफ्यूजिंग हो, मे भी शायद लव लाइफ में किसी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आए हो, तो विच कौन सा वाला चूज़ करूँ बोल के, दैट्स क्योंकि यहाँ पर आप लव लाइफ में सिंगल हो। ओके, इसलिए बोल रही हूँ। व्हाट्स द फोकस फॉर एरी? व्हाट्स द फोकस? क्या है? सी अपनी लाइफ को, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस, ग्रोथ चाहते हो। ओके, ग्रोथ चाहते हो,
या स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हो, जिस भी एरिया में हो, ओके। बट रिवर्स हो तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं थम गया हो, रुक गया हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि विजन ना क्लियर होने की वजह से यू कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, एक जगह हो, नो मूवमेंट हो रहा हो किसी के लिए, ओके। बट गाइज इस कार्ड में ग्रोथ है, कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, ओके। क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए। सी कन्फ्यूजिंग के कारण या फिर नो क्लैरिटी के कारण यहाँ पर आप ना एक जगह स्टक हो गए हो, नो मूवमेंट, जस्ट लाइक सोच रहे हो कि क्या करूँ कैसे करूँ बोल के, ओके। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? एट ऑफ का पास्ट में भी शायद हो सकता है जो भी आपके लिए नेगेटिव पैटर्न थे, नेगेटिव पर्सन थे, या फिर आपके लिए जो सही नहीं था उसको आपने लेट गो कर लिया है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, अपने खुशी की तरफ जा सको। इसलिए मैं भी शायद हो सकता है पर्सन को आपके लव लाइफ में ब्रेकअप हो गए थे, जो सही नहीं था उसको ब्रेकअप कर दिया, इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हुए हो, ओके। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो आपके लिए सही नहीं है, लेटिंग गो करना। एंड जस्ट अभी आप लव लाइफ में सिंगल हो, बट जनरली इज़ वेरी नाइस, जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो करके इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग चालू ही है आप लोगों में। वॉस योर क्राउनिंग पोजीशन? किंग ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि आपके माइंड में कोई अर्थ साइन हो, टॉरस पर कोई कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में ग्रोथ चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग इम्बैलेंस हो रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज इस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, लव लाइफ के बीच में, कि कहीं अभी रुके हुए हो, मे बी शायद मिसकम्युनिकेशन हुआ है या फिर कम्युनिकेशन बंद हुआ है, ओके, इस हफ्ते, तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो। तो गाइस स्टेबिलिटी है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए अगर आप रिलेशनशिप में फिर से जाना चाहते हो इनके साथ में, तो ओके। बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को, अपने दुख दर्द जो भी है अपने पार्टनर के साथ में, ओके। और इन जनरली गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। मे भी शायद आपके माइंड में स्टेबिलिटी, आप ये सोचो कि नहीं मुझे स्टेबल होना है, मनी वाइज, जॉब वाइज, कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफ़र आए, अपॉर्चुनिटी आए, ताकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सको। पर मे भी शायद कहीं ना कहीं ऑफ़र नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो। दिस इज़ द टेम्पररी पॉज, ओके एरीज। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत सारे ऑफ़र आए हो, कंफ्यूजिंग हो, तो इसलिए रुके हुए हैं, पॉज है कि कौन सा ऑफ़र चूज़ करूँ बोल के। बट दिस इज़ द सपोर्ट भी है किसी का, अर्थ साइन टॉरस पर को कैप्रिकॉर्न, ओके, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सको, फोकस हो सको, ओके। लेट्स फाइंड आउट आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या बेनिफिशियल होने वाला है। एरीज, व्हाट्स द बेनिफिशियल? What's the beneficial? डे टू डे लाइफ में मे भी शायद यू डीलिंग विद वर्गो। आने वाले दिनों में मे भी शायद आप लोग वर्गो के साथ में डील कर से लव वाइज हो सकता है, या फिर कोई करियर वाइज हो सकता है। बट डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर लो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो आपके लाइफ में डार्कनेस है, फाइट चल रहा है, उसमें लाइट लेके आऊँ, ओके। गाइस लाइट आ रही है, ओके, चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। क्लियर विजन रखिए, फोकस होइए अपने गोल के प्रति, जो भी आपके डिजायर है उसके प्रति, ओके। बिकॉज यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूजन के कारण आप फाइंड आउट ही कर रहे हो, ढूंढ ही रहे हो, ओके। लाइट है आपकी लाइफ में, यूज योर इंट्यूशन गाइस, आपके से लाइट है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग जो भी ये भार है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है होम लाइफ का या फिर मनी वाइज का, ओके, इसको कैसे ख़त्म करें बोल के ख़त्म है, ओके। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। ख़त्म है तो गाइस फोकस होइए एक चीज़ पे, वन टाइम पे वन फोकस, ओके। बिकॉज यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर जगह फोकस कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी ये बर्डन ना और ज़्यादा बढ़ रही है। वन टाइम पे वन फोकस कीजिए ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए। बिकॉज इस हफ्ते आप
आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग हो चेंज लेके आ रहे हो, बट आपको खुद ही लेके आना है। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एरीज, क्या है हिडन पोजीशन इस हफ्ते? नाइट ऑफ वांड, या दिस इज योर एनर्जी एरीज। पैशन हो, जोश है, क्यूरियोसिटी है, एक्शन लेना चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि गाइस कुछ लोगों के लिए कोई अगर बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, पीठ पीछे पीठ पीछे जो भी बैक बाइटिंग हो रही हो, यूज़ करके जा रहे हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, पैशनेट हो गाइस। मे भी शायद कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, बट यू आर फोकस इन योर गोल। जिस भी एरिया में आपके गोल हैं, ओके, फोकस हो एंड जोश आ रहा है और गोल ओरिएंटेड हो, जस्ट लाइक आपकी एनर्जी जैसी होती है, पैशनेट वाली। एक्शन लेते हुए दिख रही हो गाइस अपने में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपके मेंटल क्लटर है उसको ख़त्म करने के पीछे एक्शन ले रहे हो, या फिर जो भी आपकी कंफ्यूजिंग है उसके पर से एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल। ओके, हिडन पोजीशन, दैट इज़ योर आउटकम। सी, आउटकम इज़ वेरी नाइस। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल कार्ड, राइट। अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके मटेरियल थिंग के प्रति। ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है जॉब में, या फिर फाइनेंसेस में, या फिर लव लाइफ में। ओके, बिकॉज स्लो है बट न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। ओके, सी, सो मच कलरफुल कार्ड इज हियर। लाइट आती हुई दिख रही है अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग था तो। ओके, दिस इज़ योर एंड ऑफ द डे। ओके गाइस, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस, ये हफ्ता आप ना मे भी शायद इस कन्फ्यूजिंग को दूर करते हुए दिख रहे हो। जो भी ये कन्फ्यूजिंग पर्सन की वजह से हो, आपके मनी वाइज हो या फिर आपने जॉब वाइज हो, ओके, कन्फ्यूजिंग को दूर करते हुए दिख रहे हो, लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, और क्लियर करते हुए दिख रहे हो, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। बट आउटकम बहुत अच्छा है। काम कीजिएगा, क्लियर विजन रखिएगा। देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग बोले तो गाइस, अगर आप एफर्ट डालोगे, ओके, किसी का जॉब नहीं है, अगर आप एफर्ट डालोगे तो अपॉर्चुनिटी आ रही, तो न्यू बिगिनिंग हो रही है। अगर आप एफर्ट डालोगे अपने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो आपके माइंड से न्यू बिगिनिंग हो रही है। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, आपको सिचुएशन को देखने का नज़रिया बदल रहा है, राइट, उस टाइप की न्यू बिगिनिंग। ओके, या यू फीलिंग गुड एंड ऑफ द डे जाके। ओके, तो वाई कंफ्यूजिंग, मत होइए कंफ्यूजिंग। Okay, let's find out what's the guidance for you, Aries. What's the guidance for Aries? यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, एफर्ट डालिए, जैसे मैंने पहले कहा, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए रिजल्ट का। जागिए, फाइनल डिसीजन लीजिए, रीबर्थ होइए, वेकअप होइए। ओके, वे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अभी तक किसी ने डिसीजन नहीं लिया, बस सोच ही रहे, इसीलिए यहाँ पर होल्ड पे टेम्परेरी पोजीशन में कि जस्ट सोच ही रहे, कुछ एफर्ट नहीं डाले। तो वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए, रीबर्थ होइए ताकि, और एफर्ट डालिए ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। एंड तब तक वेट कीजिएगा, एफर्ट डाल के वेट कीजिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा, बिकॉज आई नो एरीज आप लोग पेशेंट नहीं रख पाते, बट रखिएगा। ओके, ओके, आज का क्वेश्चन एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ। ओके, चूज अ पाइल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल सीरीज। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। मे भी शायद पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें आगे बढ़ने में आसानी हो। ओके, उतना इनफ नहीं है जो आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ूँ, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लीजिए फिर जाके आगे बढ़िए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 1।
पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग फॉर द एक्शन, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। क्या मैं उसको प्रपोज करूँ? परफेक्ट टाइमिंग है। जॉब स्विच करूँ? या परफेक्ट टाइमिंग है। जस्ट लाइक दैट। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। या यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर है, थोड़ी देर अकेले रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको लाइट दे और कोई ना कोई मैसेजेस दे। ओके, आपके मेंटल दिमाग में या फिर साइन के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए कोई ना कोई आके आपको कोई कुछ भी ऐसे मैसेजेस देंगे। ओके, मेडिटेट, जो भी आपने सवाल पूछा है पॉइंट नंबर 3 में भी शायद आपको थोड़ी देर अकेले रह के सोचने की, फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ओके, पॉइंट नंबर 4 ये आपके लिए है पीसफुल रेजुलेशन। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ से मनी क्राइसिस जाएगी या जाएगी, है पेशेंट। ओके, पेशेंट रखिएगा। जो भी आपके लाइफ में क्लटर है तो पीसफुल, शांतिपूर्वक आपके प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, तो तब तक पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है आस्क योर एंजल। जो भी आपने सवाल पूछे हैं पॉइंट नंबर 5, आप भी यूनिवर्स से कनेक्ट होइए और थोड़ा देर अकेले रख के, क्योंकि यहाँ पर आप फाइंड आउट ही कर रहे हो। ओके, अकेले रह के कोई अपने आप से सवाल पूछिए। ओके, अपने आप से सवाल पूछिए, यूनिवर्स से सवाल पूछिए कि ये मेरे साथ जो भी आपके लाइफ में क्लटर चल रहा है, कंफ्यूजिंग चल रहा है, कब ख़त्म होगा। ओके, मे भी शायद हो सकता है वो आपके मैसेजेस, आपके माइंड के जरिए कोई ना कोई मैसेजेस दीजिए, पर्सन के जरिए कोई मैसेजेस दीजिए। ओके, आस्क योर एंजल्स गाइस, यूनिवर्स से कनेक्ट हुई है थोड़ी देर, ताकि वो आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।